और अब खबरें विस्तार से। आज़ादी के 72 साल बाद और कश्मीर का संविधान बनने के 63 साल बाद पहली बार देश की सरकार ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया। इस फैसले के अनुसार अब देश का जम्मू कश्मीर राज्य भी देश के अन्य राज्यों की तरह सभी नियमों का पालन करेगा। गौरतलब है कि जम्मू कश्मीर राज्य को अब तक एक विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था। इसके लिए संविधान में आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35A का प्रावधान किया गया था। आज राज्यसभा में जम्मू कश्मीर राज्य के पुनर्गठन का बिल पेश करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर से इन दोनों आर्टिकलों को हटाने की घोषणा की। अब जम्मू कश्मीर में धारा 370 के खंड ए को छोड़कर बाकी सभी नियम समाप्त हो जाएंगे। इसके लिए देश के राष्ट्रपति द्वारा नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। आइए हम आपको बताते हैं कि धारा 370 और आर्टिकल A5 है क्या। धारा 370 के तहत जम्मू कश्मीर राज्य में देश के अन्य राज्यों की तरह केंद्र सरकार के सारे नियम लागू नहीं होते थे। यहाँ तक कि इस राज्य में सुप्रीम कोर्ट के फैसले भी एक सीमा तक ही लागू होते थे। धारा के अंतर्गत राज्यों में आकर यहाँ रहने वाले लोगों को यहाँ सिर्फ लोकसभा चुनाव में वोट देने का अधिकार था, लेकिन वे विधानसभा के चुनाव में वोट नहीं डाल सकते थे, यानी उनकी राज्य सरकार के गठन में कोई भूमिका नहीं थी। धारा 370A के अंतर्गत आता है आर्टिकल 35A। इस आर्टिकल को 1954 ईस्वी में तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी कर धारा 370 में जोड़ा गया था। अब धारा 370 के हट जाने से यह आर्टिकल 35A भी समाप्त हो गया है। इस आर्टिकल के तहत देश के दूसरे राज्य का कोई भी व्यक्ति ना तो यह जमीन और प्रॉपर्टी खरीद सकता था और ना उसे सरकारी नौकरी मिल सकती है और ना ही कोई सरकारी सहायता। यहाँ तक कि अगर कश्मीर की कोई लड़की किसी दूसरे राज्य के युवक से शादी कर लेती थी तो उसकी नागरिकता भी रद्द हो जाती थी। अब सरकार ने जम्मू कश्मीर के पुनर्गठन का नया बिल लाकर इस पूरे राज्य के 2 भागों में बांट दिया है। पहला राज्य होगा जम्मू कश्मीर तथा दूसरा राज्य होगा लद्दाख। ये दोनों ही राज्य केंद्र शासित राज्य होंगे, लेकिन दोनों की संरचना अलग अलग होगी। पहला राज्य जम्मू कश्मीर ऐसा राज्य होगा जहां विधानसभा तो होगी, लेकिन गवर्नर के स्थान पर लेफ्टिनेंट गवर्नर होंगे, यानी जम्मू कश्मीर अब दिल्ली की तरह होगा। लेकिन लद्दाख राज्य में कोई विधानसभा नहीं होगी, ये सीधे केंद्र के द्वारा शासित होगा, अर्थात अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप और चंडीगढ़ की तरह यहाँ केंद्र सरकार का सीधा शासन चलेगा। आज की सरकार के ऐतिहासिक फैसले पर कटिहार के नेताओं एवं बुद्धिजीवियों ने अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दी है। किसी ने इस फैसले को अभूतपूर्व और साहसिक फैसला बताया तो किसी ने क्रांतिकारी। आज का जो दिन है एक ऐतिहासिक दिन है और भारत की तारीख में यह दिन जो है एक बहुत ही यादगार दिन बन करके आया है, क्योंकि कश्मीर का विलय हिंदुस्तान में 1947 में ही हो गया था, किंतु वो विलय जो है एक डिस्क्रिमिनेटरी वे में हुआ था और पूरे भारत के अन्य राज्यों पर जो संविधान लागू होता है वो संविधान वहाँ लागू नहीं होता था। देश के झंडे से अलग उसका झंडा था और भारत के नागरिक वहाँ जाके ज़मीन नहीं खरीद सकते थे, या वहाँ की बेटियाँ भी अगर दूसरे राज्य के नागरिकों से शादी करती थी तो उनके सारे अधिकार समाप्त हो जाते थे। इस ढंग से वो भारत में मिल करके भी भारत के साथ मिल नहीं पाया था। आज आर्टिकल 370 और 35A को निरस्त करके मोदी हमारे प्रधानमंत्री ने एक बहुत ही क्रांतिकारी कार्य किया है, किंतु ये कार्य, यह स्टेप, यह कदम कितना सफल हो पाएगा यह निर्भर करेगा कि वहाँ के नागरिकों का, वहाँ की जनता का, वहाँ का आवाम का इस पर कैसी वो प्रतिक्रिया करते हैं। ज़रूरत है कि कानूनी कदम के साथ साथ उन्हें इस बात का एहसास दिलाया जाए कि इस कदम से उनका लाभ होने वाला है और इसी में उनकी और देश की समूह की भलाई है। दूसरी बार सरकार में आना, पहले से ही हम लोग जान रहे थे कि सरकार ये कदम उठाएगी जम्मू कश्मीर पर। आर्टिकल 370 को समाप्त करने का जो निर्णय लिया हम उसका स्वागत करते हैं, लेकिन हम विरोध एक बात पर करते हैं, जम्मू कश्मीर को जो राज्य का दर्जा था उस राज्य के दर्जा को जो समाप्त करके केंद्र शासित प्रदेश में लाया गया, ये बहुत ही अनहोनी घटना है। निश्चित रूप से जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ अन्याय किया गया है। जम्मू कश्मीर का शासन जो एक मुख्यमंत्री ये संपूर्ण राज्यपाल चलाते थे, उसकी गिरावट करके उपराज्यपाल की बहाली करना यह दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी
पूरे देश के अंदर उपराज्यपाल के माध्यम से अपना शासन चलाना चाहती है। 70 साल पहले महाराजा हरि सिंह जब देश का बंटवारा हुआ था तो कश्मीर में राजा हिंदू था, आबादी मुस्लिम थी। महाराजा हरि सिंह चाहते थे कश्मीर को इंडिपेंडेंट रखना, भारत में भी नहीं जाएंगे, पाकिस्तान में भी नहीं जाएंगे। उस समय जो मुसलमान जम्मू कश्मीर का था वो राजा हरि सिंह के साथ था कि अलग ही रखा जाए, लेकिन कुछ कबीलाई आक्रमण के बाद भारत का दखल हुआ और सशर्त ये निर्णय हुआ था 370 और 35 से। हालांकि 370 पूरे तौर से अभी ख़त्म नहीं हुआ है, लेकिन समस्या का निदान में आपका नारा है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। 370 धारा तो बहुत पहले ही हट जाना चाहिए था। हम लोग अपना सोच जैसा रखते हैं कि ये देश हित का नहीं था। अब जो इसको हटाया गया ये देश हित में उठाया गया कदम है, बहुत साहसिक कदम है। देश की जनता का बहुत दिनों से ये मांग था। ये तो कानून जब बना हम लोग को तो पता नहीं, पूर्वज लोग जानते होंगे उस समय ही ये कानून गलत बना। हम देश का नागरिक है, हम वहाँ जाकर जमीन नहीं खरीद सकते, वहाँ बस नहीं सकते, काहे भाई? और सभी जगह बस सकते हैं। तब एक देश एक कानून होना चाहिए हर जगह। तो राजनीतिक रूप से इसका कुछ कारण हो सकता है? पता नहीं, हम लोग राजनीति से जुड़े हुए हैं नहीं। हाँ, एक आम आदमी की तरह आप क्या आम आदमी की तरह सोच रहे थे, हित में उठाया गया बहुत ही अच्छा कदम। कश्मीर में जो 370 एवं 35 जो धारा थी वो भारत सरकार के द्वारा हटाया गया है। ये भारत सरकार का बहुत बड़ी उपलब्धि है और सराहनीयपूर्ण है। इसे मैं भारत सरकार को धन्यवाद देता हूँ। क्या कहना चाहेंगे आप इस अवसर पर? 70 साल से कश्मीर भारत का एक अभिन्न अंग था और इसमें अभी तक पूरी तरह देश का अधिकार नहीं बना था। आज मोदी जी के सही कदम से आज पूरी तरह भारत संपूर्ण हुआ और देश को कश्मीर में अपना अधिकार मिला। इसका शिकार नहीं हुआ? शिकार तो हुए ही हैं। 70 साल से कांग्रेस ने जो खेल खेला उसके लिए पूरा देश शिकार हुआ है। आज सही मायने में पूरा देश आज़ाद हुआ। हटा दिया गया, क्या कहना है इस पर? यह जो है गलत काम किया है। 370 धारा नहीं हटाना चाहिए कश्मीर में। और इन्होंने जो कश्मीर में प्रशासन को भर करके चारों तरफ से दरवाज़ा लगा करके इन्होंने जो 370 धारा हटाया है और 35 ये जो हटाया है, यह इसका हम विरोध करते हैं। यह गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। उधर जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने पर मिर्चाईबाड़ी सहायक थाना कटिहार स्थित अमर जवान चौक पर भी शहरवासियों ने खुशी मनाई और जमकर पटाखे फोड़े। खुशी है धारा 370 के अंदर। धारा 370 35A हटा, मैंने जो हमारे भारत में 2 संविधान चल रहा था, जो एक संविधान बनाया गया। हम तहे दिल से मोदी जी को मैंने शुक्रगुजार करते हैं और ये ऐतिहासिक फैसला है जिसने आज तक कोई सरकार ये फैसला लेने में असमर्थ रहे हैं, लेकिन सब बहुत सुंदर फैसला लिए हैं। इसलिए आज जो है दीपावली मनाने का दिन है।
जी आज जैसे कि सभी को ज्ञात है कि भारत सरकार के द्वारा जम्मू कश्मीर से 35 से 370 धारा हटा दिया गया है और इस धारा के हटने के बाद आज जम्मू कश्मीर का एक नया जन्म हुआ है तथा आज हर एक भारतवासी ये महसूस कर रहे हैं, हर एक भारतवासी ये महसूस कर रहे हैं कि सभी भारतवासी का सीना आज 56 इंच का हो गया है। अब किन्हीं को आज कश्मीर से, जम्मू कश्मीर से धारा 370 को हटाया गया। इस संबंध में देश के प्रधानमंत्री को जितना भी कोटि कोटि धन्यवाद दिया जाए कम है, चूँकि आज देश की आज़ादी के बाद आज जो 370 धारा वहाँ हटाया गया वो आज जश्न मनाने का दिन है। चूँकि ये हम हिंदुस्तान देश के वासी हैं, एक हिंदुस्तान, एक झंडा, एक कानून हमारे प्रधानमंत्री जी लाने का काम किए हैं। 370 धारा हटाकर मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। आया गया है कश्मीर में, ये बहुत बढ़िया पहल है, इसके लिए मैं मोदी सरकार को धन्यवाद देता हूँ। यह सरकार काम करने वाली सरकार है, भाजपा की सरकार जो केंद्र में है और लगातार कुछ ना कुछ करते हुए इतना बड़ा महत्वपूर्ण निर्णय लेने का जो काम किया है मोदी सरकार ने, यह साबित कर दिया है कि यह सरकार काम करने के लिए आई है और निश्चित रूप से आने वाला समय में देश का चौमुखी विकास होना है और 370 के हटने से पूरे देश में एक खुशी का माहौल है, उत्साह का माहौल है। स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य पर कटिहार के उपभोक्ताओं के लिए बड़ी खुशखबरी। अब केंट आरओ और नसाका आरओ तथा एलईडी टीवी होगी ईएमआई पर भी उपलब्ध। सुविधा सिर्फ 31 अगस्त तक। संपर्क करें सती सिक्योरिटी सिस्टम्स, MG रोड, कटिहार। फोन 064522422570, मोबाइल 9430029220, 9297979700।